Hello students, welcome for the next video of interpersonal skills in management. बेटा जी ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਬ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। इंडिविजुअल बिहेवियर इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। बिहेवियर का एक मेन पार्ट होंगे एटीट्यूड है ना। एटीट्यूड आर इवैल्यूएटिंग स्टेटमेंट और द जजमेंट आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल कंसर्निंग ऑब्जेक्ट पीपल और इवेंट्स। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਵਰੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। These respect how one feels about something or somebody। मतलब ये उसी चीज़ से डिपेंड करता है ना भी कोई पर्सन किसी चीज़ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਆਈ ਲਾਈਕ ਸੁਨੀਤਾ, ठीक है, आई एम एक्सप्रैसिंग माई एटीट्यूड अबाउट सुनीता। हूँ अगर देखो जिवें इन्होंने एग्जाम्पल्स बिल्कुल क्लीयर कट लिखे है कि अगर मैं कह रही है कि आई लाइक सुनीता मतलब सुनीता मैनू अच्छी लगती है। ठीक है। और ये मेरा एटीट्यूड है फॉर द सुनीता। बट हो सकता दूसरे के मन के सुनीता लिए एटीट्यूड कुछ होर होवे। तो इट मीनस हर पर्सन का एटीट्यूड किसी भी ईवेंट ਲਈ किसी भी ऑब्जेक्ट ਲਈ किसी भी प्लेस ਲਈ है ना या किसी भी पर्सन ਲਈ सैपरेट हो सकता है। सो next, meaning of attitude. Attitude may be defined as a tendency to feel and behave in a particular way toward the object, people or event। the attitude ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਫੀਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਡਿਸਲਾਈਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ मूवी है, देखो एक पर्सन है ਜਿਹਨੂੰ एक्शन मूवीज़ अच्छियाँ लगदियाँ ने। ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सेम वही चीज़ किसी दूसरे को भी अच्छी लगूगी। तो ये सब अपने वो लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स हैं कि एक पर्सन है जो एक्शन मूवी को पसंद कर रहा है ये उसका एटीट्यूड है, एक पर्सन है जो उन्होंने नहीं पसंद कर रहा है उसका अपना एटीट्यूड है। ठीक है। सो एटीट्यूड इज़ अ मेंटल एंड द नेचुरल स्टेट ऑफ द रेडीनेस organized through the experience, experting or directive or dynamic influence upon the individual response to all the object and the situation with which it is related। ਹੁਣ जो एटीट्यूड है वो एक mental state है अपनी natural state हर इंडिविजुअल दी। ठीक है। कि उस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ऑर्गेनाइज करना है, किਵੇਂ समझना है और ये अपने एक्सपीरियंस ਦੇ ਨਾਲ अपने इंडिविजुअल मतलब अगर ਆਪਾਂ इस चीज़ ਨੂੰ थॉरोली एक्सपर्ट्स ਦੇ ਨਾਲ ठीक है इन्फ्लुएंस करदी है चेंज हो जाती है। तो एटीट्यूड ਦੇ ਵਿੱਚ चेंजेस आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, according to atmosphere, according to environment। ठीक है। An attitude is a way we think, feel and act toward some effect of our environment। तो एटीट्यूड वही है कि जो आप फील करते हैं, जो आप देखते हैं, सोचते हैं एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है। उन्होंने ही एटीट्यूड कहा जाता है। तो बेटा जी उन्हें सारी चीज़ वही लिखी हुई है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एटीट्यूड अपना बिहेवियर है किसी भी पर्सन ਲਈ, किसी इवेंट ਲਈ या किसी प्लेस ਲਈ जो आप फील करते हैं। ठीक है। एटीट्यूड इज़ अ परसिस्टेंट टेंडेंसी टू फील एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे सम ऑब्जेक्ट। ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर इन्हों थोड़ा इवैल्यूएट करिए, इवैल्यूएशन आप अगर करते हैं कि एटीट्यूड मीन्स द पीपल मेक अबाउट दैमसेल्व्स, अदर्स, ऑब्जेक्ट और इशूज़। कि आप अपने लिए की सोचते हैं, दूसरे लिए की सोचते हैं, किसी ऑब्जेक्ट लिए की सोचते हैं, ये अपना एटीट्यूड है। ठीक है। अपने लिए हर किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा कि मैं बहुत अच्छा है, मैं बेस्ट है, मैं कर सकता है। ठीक है। मेरे तो वधिया कोई नहीं है। लेकिन दूसरे लिए हर कोई ये सोचता है कि वो बिल्कुल बेकार है, वो काम कर ही नहीं सकता, वो मेरे जितना परफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो ये अपना दूसरे लिए एटीट्यूड है, दैट इज नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है। तो मीन्स एटीट्यूड इज 3 कंपोनेंट्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ बेसिकली इफेक्टिव, consecutive and behavior। effective means feelings। ठीक है। then cognitive means beliefs,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਸ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ? ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡੂ ਨਾਟ normally predict and cause behavior in the simple or direct way. normally effect attitude अपना इफेक्ट करता है बट डायरैक्ट वे नाल इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये असी मेन 3 प्रिंसीपल ये रिलेट करते हैं एटीट्यूड टू बिहेवियर। जो अपना एटीट्यूड है वो अपने बिहेवियर नाल रिलेट नहीं करता। एटीट्यूड तो होंदा तुहाडा किसी पर्टिकुलर इवेंट लई या पर्टिकुलर प्लेस लई या पर्टिकुलर पर्सन लई। बिहेवियर होंदा तुहाडा सोसाइटी, पूरी सोसाइटी दे लई तुसी किस तरह दे हो, ठीक है। अपनी फैमिली लई तुसी किवें डील करदे हो, पब्लिकली तुसी किवें डील करदे हो, दैट इज़ बिहेवियर। बट एटीट्यूड होंदा भी एक पर्टिकुलर ऑब्जैक्ट लई, एक पर्टिकुलर पर्सन लई तुहाडा की है, दैट इज़ एटीट्यूड, ठीक है। तो इन्हों पर रिलेट किया है जनरल एटीट्यूड बेस्ट प्रेडिक्ट जनरल बिहेवियर, ठीक है। स्पेसिफिक एटीट्यूड बेस्ट प्रेडिक्ट specific behavior, ठीक है। और the less time that elapses between attitude measurement and the behavior, the more consistent will be relationship between them। देखो मेन ये है कि जर्नल एटीट्यूड की होगा कि जर्नल तुसी किवें बिहेव कर रहे हो, एक दूजे नूं रिलेट कर रहे हैं। स्पैसीफिक एक परसन लई या एक इवेंट लई तुहाडा की एटीट्यूड है वो तुहाडे स्पैसीफिक उस बिहेवियर लई रिलेट करदा है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर एक मेरी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है, ठीक है, हुण आपां एक स्पैसीफिक परसन की गल कर रहे हैं कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उत्थों लई मेरा एटीट्यूड उहदे लई अच्छा ही होगा, मतलब मैं उहदे लई पॉजिटिव ही बोलूँगी, ठीक है। दैट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। और उहदे लई मेरा बिहेवियर भी पॉजिटिव वे दे विच ही रहूगा। लेकिन एक परसन जो मैनूं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अगर मैं उहदे लई मेरा एटीट्यूड भी नैगेटिव ही होगा और उहदे लई बिहेवियर भी कुछ अलग तरह का होगा, दैट इज़ अफेक्टेड बाय द वेरियस थिंग्स, ठीक है। तो उन्हें इन्होंने फंक्शंस लिखे एटीट्यूड दे, वट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। नंबर 1 एडजस्टमेंट फंक्शन। तो एडजस्टमेंट फंक्शन की है एटीट्यूड ऑफन हेल्प इंडिविजुअल एडजस्ट टू देयर वर्क एनवायरनमेंट व्हेन द एम्प्लॉयज आर वेल ट्रीटेड एंड दे आर लाइकली टू डेवलप द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा ਇਹਦਾ एडजस्टमेंट एटीट्यूड फंक्शन का मतलब है कि अगर एक इंडिविजुअल ਜਿਹੜਾ कोई काम कर रहा है, ठीक है, अगर ਉਹਦੇ एनवायरनमेंट ਉਹਨੂੰ अच्छा मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ अच्छा बिहेवियर किया जा रहा है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ एटीट्यूड भी पॉजिटिव ही होगा। लेकिन when they are berated and given the minimum salary increase and they develop negative attitude toward their management organization। अगर एक पर्सन है जो एम्प्लॉई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ अगर हैड का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा या उन्होंने अच्छी सैलरी नहीं मिलूगी, तो ਉਹਦਾ खुद का बिहेवियर भी ऑर्गेनाइजेशन ਲਈ भी और मैनेजमेंट ਲਈ नैगेटिव ही होएगा, ठीक है। मतलब अगर आप खुद अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो सामने वाला अच्छा बिहेव कर रहे हैं। सो इट इज़ द एडजस्टमेंट फंक्शन कि अगर सामने वाला तो अच्छी डीलिंग दे रहा है तो तुसी भी ਉਹਦੇ ਲਈ अच्छा एटीट्यूड ही रखोगे। दीज एटीट्यूड्स हेल्प द एम्प्लॉयज टू एडजस्ट टू देयर एनवायरनमेंट एंड द बेसिस फॉर द फ्यूचर बिहेवियर, ठीक है। ईगो डिफेंसिव डिफेंस अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड हेल्प द पीपल इन डिफेंडिंग देयर ओन इमेज। फॉर इंस्टेंस देखो इन्होंने की क्या है कि ओल्डर मैनेजर whose decisions are continuously challenged by the younger subordinate may feel that the latter is brash, cocky, immature and inexperienced, ठीक है। In reality the younger subordinate may be right in the challenging the decision। The old manager may not be effective leader and may constantly make the poor decisions, and however the older manager may not admit this, rather he will protect his ego by putting the blame squarely on the younger subordinate। देखो बेटा मैं समझानी हूँ तुहानूं, इहदे विच कह रहे हैं कि मान लो एक पुराना जो मैनेजर है, मतलब जिन्ना जो काफ़ी टाइम तो ऑर्गेनाइजेशन दे विच काम कर रहा है, ठीक है, हुण वो जिहड़ा है वो कॉन्टीन्यूसली कुछ गलत कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली उहदे काम दे विच या उहदे डिसीजन दे विच कुछ गलतियां हैगियां ने, ठीक है। जिन्हों कोई नवा जिहड़ा यंगर है उहनूं बार बार उस चीज़ नूं चैलेंज कर रहा है कि ही इज़ रॉन्ग ही और शी इज़ रॉन्ग, ठीक है। बट उहदे नाल मतलब वो चीज़ ओल्ड मैनेजर नूं अच्छी नहीं लग रही बिकॉज उहनूं चैलेंज कर रहा है, ठीक है। उस चीज़
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਈਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਵਿਲ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਯੰਗਰ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਗਈ ਯੰਗਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦ ਯੰਗਰ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟ ਵਿਲ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਓਲਡਰ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਲਡਰ ਯੰਗਰ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਓਲਡਰ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਹੇਵ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚ ਅਫੈਕਟ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਵੈਲਿਊ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਅ ਬੇਸਿਸ ਫॉर द ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ देयर ਵੈਲਿਊਜ਼। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚੁਅਲ ਹੋਣ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੂ wants a subordinate to work harder may put it in this way, मतलब you have go to work harder। मतलब एक ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਮਾਈ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 8847454398। ਮਾਈ ਨੰਬਰ again note please 8847454398, ठीक है बेटा। टेक केयर, थैंक यू।